आरजेडी के एमएलसी प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जो हैं, वो अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। जातीय गणना की रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए रामबली चंद्रवंशी ने कहा कि बिहार सरकार के लिए गले की हड्डी बन जाएगी, क्योंकि ये रिपोर्ट सही नहीं है। इसकी जवाबदेही सीएम नीतीश कुमार को खुद लेनी चाहिए। रामबली चंद्रवंशी ने यहां तक कहा कि रिपोर्ट में चंद्रवंशी समाज की संख्या को कम दिखाया गया है। साथ ही अति पिछड़ों की संख्या पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। रामबली चंद्रवंशी से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। आप क्या सहमत हैं कि जो गणना हुई है वो उचित हुई है, सही तार्किक तरीके से हुई है या गड़बड़ी है, क्या मानते हैं? देखिए, प्रथम दृष्टया तो जाति गणना की रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो हमने सरकार का इस निर्णय का स्वागत किया, लेकिन जब देखा कि जाति गणना में कहीं न कहीं विश्वसनीयता का, पारदर्शिता का अभाव है और कई जातियों को, मसलन चंद्रवंशी जाति का, आज से 2013 में एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया था, तो सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर एन सिन्हा इंस्टीट्यूट, जो एक सरकारी इंस्टीट्यूट माना जाता है, जो रिसर्च के लिए ही जाना जाता है, उसने एक सर्वे में दिया कि 30,32,000 चंद्रवंशी परिवार है 2013 में। तो 30 लाख से तो कुछ न कुछ बढ़ना चाहिए था, 32,000 से 33,000 होता, 34,000 होता, तो उसको थोड़ा विश्वसनीय होता, लेकिन आज वो आंकड़ा पहुंच गया है 21 लाख। तो यह 9 लाख का डिफरेंस। उसी तरह से माली मलाकार में देख रहे हैं कि 10 लाख का डिफरेंस। तो आखिर ये क्या माजरा है? दूसरी बात मुझे समझ में आती है कि जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के जातियां, फिर यह फर्क जो था, अति पिछड़ा में आबादी जो है द्रुत गति से बढ़ना चाहिए, इसलिए कि अति पिछड़ा अपेक्षाकृत कम सक्षम है, शिक्षा का अभाव है, तो उसकी तो आबादी कहाँ गड़बड़ी हुई है, क्या लगता है आपको? तो वही तो गड़बड़ी हुई है या गड़बड़ी की गई है? अब इसकी कहीं न कहीं तो घालमेल नजर आता है प्रथम दृष्टया। तो घालमेल अगर नहीं है तो सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, ये सामाजिक मुद्दा, ये पार्टी लाइन पर इसको मैं नहीं बयान दे रहा हूं, अब पार्टी की तरफ से मैं अधिकृत भी नहीं हूं, लेकिन जिस समाज से मैं आता हूं, जिस वर्ग से आता हूं, उस वर्ग के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि पार्टी को अगर विश्वसनीय बनाना है, यह जाति आंकड़ा या पारदर्शिता लानी है, तो एक मेरा अनुरोध है कि वार्ड स्तर पर, पहले भी मैं इसको कह चुका हूं कि पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है वार्ड, तो वार्ड स्तर पर इसका एक सर्वे कर लें, सूची बना लें और सूची बनाकर को पंचायत भवन में डिस्प्ले कर दें, और वह 15 दिन के लिए, जैसे निर्वाचन आयोग करता है, ताकि किसका छूट गया है और किसका बढ़ गया है लोग देख लें, उसके बाद आप प्रकाशित करें। ये चूंकि बहुत बड़ा मसला है, इस मसला में राज्य सरकार उलझ जाएगा, और अगर विश्वसनीयता, पारदर्शिता का सचमुच अभाव रहा तो यह सरकार के लिए गले की हड्डी बन जाएगी। चलिए, तो ये अल्टीमेटली जवाबदेही सरकार के मुखिया को लेनी चाहिए और नीतीश कुमार को आगे आकर के जाति गणना जो हुई है उस पर एक बार फिर से विचार करते हुए नए सिरे से पारदर्शी तरीके से रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। वार्ड स्तर पे, चूंकि चंद्रवंशी जी ने साफ तौर पे कहा कि वार्ड स्तर पे रिपोर्ट को पंचायत भवन में, जो पंचायत सरकार कहा जाता है, वहां सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि लोग अपना देख सके कि उनका नाम इस जाति रिपोर्ट में, जाति गणना जो हुई है उसमें आया भी है या नहीं। अगर नहीं आया है तो उसको ऐड किया जाए, ताकि वस्तुस्थिति साफ हो सके, बेहतर हो सके। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो जातीय गणना के आंकड़ों पर लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा है। जितने नेता हैं उतनी बातें उनके मुंह से सामने आ रही हैं। बैठक होगी, पूरी समाज की बड़ी बैठक होगी, और उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे, समाज निर्णय लेगा। तब तो मेरे हाथ में कुछ चीजें नहीं, तो सारा समाज निर्णय लेगा कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। तो हम लोग पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये मांग रखना चाहते हैं कि हमारा जो आंकड़ा हम लाए हैं इसकी जांच करवा दीजिए, कि सरकार हमारी बातों को मानकर लोगों के भ्रम को दूर करे, आवश्यकता हो तो फिर से इसमें कराए, जो भी कुछ करना हो, और उसके बाद अंतिम रूप से जारी हो। तो इस मांग को लेकर के 11 तारीख को पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों में पार्टी की ओर से धरना का कार्यक्रम होगा, और 14 तारीख को, इसी महीने की 14 तारीख को पटना में राजभवन मार्च हमारी पार्टी की ओर से आयोजित किया जाएगा। कास्ट सर्वे जो हुआ है, सर्वे जो हुआ है एकदम गलत हुआ है। जो लोग आरजेडी गठबंधन के जो भी जाति विरोध में है, चाहे ऊंची जाति के तमाम लोग विरोध में हैं,
हम लोग विरोध में हैं, पासवान समाज के लोग विरोध में हैं, कुशवाहा समाज के लोग विरोध में हैं। जो भी जातियां और इस सरकार के खिलाफ में है, यहाँ पटना सचिवालय में बैठ करके और सर्वे कराया गया। इस सर्वे को हम नहीं मानते हैं, बिहार की जनता इसको रिजेक्ट करती है। बिहार के 243 विधानसभा में 45 विधानसभा में धानु जाति की आबादी सम्मानजनक है, फिर भी जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है इतना कम क्यों दिखाया गया है। हम कहना चाहेंगे कि समाज के साथ बहुत बड़ा मुख्यमंत्री जी ने विश्वासघात किया है। जो हमें 3.5% बता रहे हैं उनकी एक छोटी सी झांकी। मैंने कल भी बोला था आपके चैनल पे, आज फिर बोल रहा हूँ, हमारे साथ है 3.5% और पटना की धरती पर केवल पटना के आसपास की छतरी है। आने वाले दिनों में हम बताएंगे हमारी जनगणना क्या है। चुनाव से पहले जो सरकार है हमारा मान मर्दन करना चाह रही है, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना चाह रही है, उस हर एक व्यक्ति को जवाब दिया जाएगा। तो जातीय गणना पर सियासत इस वक्त बेहद तेज होती हुई जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू और आरजेडी के एमएलसी रामबली चंद्रवंशी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। का विरोध गठबंधन के अंदर से है, उनकी जो शिकायतें हैं उनको देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है और ये सरकारी पक्ष भी है, उनकी शिकायतों पे गौर किया जाएगा। अगर वो राजनीति से की दुर्भावना से प्रेरित नहीं है तो जातिगत सर्वेक्षण जो ही है और जिन लोगों को लगता है कि त्रुटियां हैं तो वो उन त्रुटियों को कैसे सॉल्व करना उसका रास्ता बताए। नीतीश कुमार जी की सरकार ने जिस जातीय जनगणना को पब्लिश करने का काम किया है, जो सार्वजनिक किया गया है, उसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि राजद के वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया है। समाज के अति पिछड़े और सवर्णों को जिस प्रकार से कम करके दिखाने की कोशिश की गई है, उससे भी स्पष्ट है कि राजद को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार उनके हाथों बिक चुके हैं। जनगणना सर्वे पर समाज के लोगों का विरोध भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर आज चंद्रवंशी समाज के लोगों ने धरना दिया और समाज की संख्या को कम होने पर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। बिहार विधान परिषद के जो सदस्य हैं डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी, उन्होंने कहा कि चंद्रवंशी समाज के साथ नीतीश कुमार और उनके अधिकारियों की मिली भगत से जातीय गणना के इन आंकड़ों में हेराफेरी कर दी गई है। कई परिवार यहां तो गणना करने वाले कर्मी से मिले ही नहीं, यानी जो कर्मी इस कार्य में लगाए गए थे वो उन तक पहुंचे ही नहीं, उनसे पूछा ही नहीं गया और गणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया। पूरी तरह से फर्जी है, यह पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है और जातीय गणना में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जाति की घोटाला हुआ है। जो कमजोर जाति था, बिंद है, बेल्लार है, नोनिया है, कुम्हार है, कहार है, एक जाति की संख्या को घटा दी गई है और जो सरकारी जाति है उसकी संख्या को बढ़ा दी गई है। कि हम प्रॉपर पटना में रहते हैं, अब मेरे परिवार मेरा, जबकि खेतान मार्केट के बाद हम लोग परिवार के किसी को सर्वे नहीं हुआ, पूछने तक नहीं आया कि किस जाति का है आप, के को परिवार है, अब स्वयं है। इस नाते आज हम धरना के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो बिहार सरकार ने इतना बड़ा घोटाला किया है, इस जाति के साथ खिलवाड़ किया गया है, इस जाति को आंकड़ा घटाने का काम जो किया है, हम अपने बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसको जांच करवा के फिर से इसको पुनः किया जाए। गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसको मुख्यधारा में गरीब जाति को, गरीब वर्ग के सभी वर्गों को लाना चाहिए, वही सही जनगणना है। और बहुत सारी जातियां का संख्या है 8%, 2% गिना जा रहा है। इसमें मोनोपोली इन लोगों का चल रहा है।